जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी तो आसमान छू रही है, लेकिन अंदर से इंसान बिल्कुल खाली हो चुका है। जहां सच एक मजाक बनकर रह गया है और चारों तरफ बस लालच, क्रोध और स्वार्थ का बोलबाला है। क्या ये सुनकर आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये हमारे आज के समाज की ही तो तस्वीर है। आज की इस चर्चा में हम सीधा इसी सवाल से शुरू कर रहे हैं। क्या हम सच में उस युग के अंत में जी रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी प्राचीन ज्ञान को उठाएंगे और इसे आज के दौर की चुनौतियों के सामने रख कर देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये पुरानी बातें आज के समाज, हमारी डिजिटल दुनिया और हमारे रोजमर्रा के मानसिक संघर्षों का एकदम सटीक आईना है। और हाँ, हमारा मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल दौर में गहरी शांति और जीवन का सही अर्थ कैसे खोजा जाए, इस पर बात करना है। भाग 1, समय का चक्र। तो चलिए गहराई में गोता लगाते हैं। हमारी आज की उलझनों को समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि प्राचीन दर्शन में समय यानी टाइम को किस तरह से देखा गया है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। आजकल हम सब क्या मानते हैं? यही ना कि इंसान एक सीधी रेखा में बस आगे ही बढ़ता जा रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। लेकिन प्राचीन दर्शन इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। उनके हिसाब से समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है, बिल्कुल मौसम की तरह। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही मानव चेतना का भी एक प्राकृतिक चक्र है, जहां वो पहले अपने चरम पर होती है और फिर धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। आइए इस चक्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये चक्र असल में इंसानी चेतना के धीरे धीरे गिरने की कहानी है। शुरुआत होती है सतयुग से, जो पूरी तरह से सत्य और बैलेंस का समय था। फिर आते हैं त्रेता और द्वापर युग, जहां धर्म और नैतिकता थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और सबसे आखिर में आता है कलियुग, यानी अंधकार का युग। कई ग्रंथों में ये माना गया है कि इस कलियुग की शुरुआत तब हुई जब पूर्ण संतुलन के प्रतीक भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। बस वहीं से इंसानियत इस अंधकार की तरफ बढ़ने लगी। भाग 2, कलयुग और आज का समय। अब देखते हैं कि ये सब हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। पुराने ग्रंथों में इस आखिरी युग के कुछ लक्षण बताए गए हैं, और सच कहूं तो ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज की हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से कितने हूबहू मिलते हैं। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये किसी आज के न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं है। ये सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हैं। इनमें साफ लिखा है कि कैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते तोड़ देंगे, सच की अहमियत खत्म हो जाएगी, धर्म एक बिजनेस बन जाएगा, नेता आम जनता का शोषण करेंगे और प्रकृति पूरी तरह से नष्ट होने लगेगी। मतलब सोचिए, ऐसा लगता है जैसे उन प्राचीन विचारकों ने आज की न्यूज़ फीड पहले ही देख ली थी। हम इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पर देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने इंसानी फितरत के पतन को कितनी बारीकी से समझा था। भाग 3, तकनीक और आंतरिक पतन। ये जो पतन है ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं हो रहा है। हमारी डिजिटल आदतें कैसे हमारे अंदर के खालीपन को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। आज हम एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास में जी रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास एआई, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी जबरदस्त बाहरी तकनीकी शक्ति है। हम इतिहास में सबसे ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उतने ही भयंकर आंतरिक खालीपन, अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। क्या हमारी ये डिजिटल लत, ये अंदर का खोखलापन ही वो चीज है जिसे प्राचीन लोगों ने आध्यात्मिक खालीपन या कलयुग का अंधकार कहा था? हम बाहर से जितने पावरफुल दिख रहे हैं, अंदर से उतने ही कमजोर हो चुके हैं। भाग 4, सभ्यताओं के पतन का इतिहास। अगर हम एक इतिहासकार की नजर से देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब इंसानियत इस तरह के संकट से गुजर रही है। इतिहास गवाह है कि इस तरह के लालच और खोखलेपन ने पहले भी कई सभ्यताओं को अपनी चपेट में लिया है। अगर हम प्राचीन साम्राज्यों जैसे रोम, मिस्र या माया सभ्यता को देखें तो एक बात साफ है, ये रातों रात खत्म नहीं हुए। इनका पतन अंदर से हुआ। जब समाज में लालच हद से बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तो सिस्टम अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। और कलयुग की भविष्यवाणियां भी ठीक यही इशारा करती हैं। किसी भी सभ्यता का अंत किसी अचानक हुए धमाके से नहीं होता, बल्कि मानवता और चेतना के इसी धीमे धीमे पतन से होता है। भाग 5, कल्कि, एक आंतरिक परिवर्तन। तो क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? दुनिया के अंत की इस कहानी को चलिए एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं।
इसे किसी डरावनी तबाही की तरह देखने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट या चेतना के बदलाव की तरह समझना ज्यादा सही रहेगा। इस विचार को जरा गहराई से महसूस कीजिए। कलयुग सिर्फ समय की अवधि नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब इंसान सच्चाई के रास्ते से भटक जाता है तो कलयुग शुरू हो जाता है। और अगर ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक अवस्था है तो इसका मतलब है कि यह अंधकार कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को समझाती है कि कल्कि अवतार का असली रहस्य आखिर है क्या। कई विद्वानों का मानना है कि कल्कि महज एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आने वाला कोई बाहरी रक्षक नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है, हमारी अपनी चेतना में, हमारी सोच में एक बहुत बड़े और गहरे बदलाव का प्रतीक। ये एक आंतरिक जागरण है जहां इंसान खुद अपने अंदर के अंधकार को मिटाता है। भाग 6, माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति। चलिए, अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच ही गए हैं तो समाधान की भी बात कर लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं जो आज के इस भटकाव वाले समय में हमें गहरी शांति दे सकते हैं। ये 3 कदम कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल शोर शराबे से बचने की एक अचूक ढाल है। पहला, सत्य को अपनाना, चाहे आपके आसपास कितनी भी फेक न्यूज़ या दिखावा क्यों ना हो। दूसरा है करुणा, यानी दूसरों के प्रति दया भाव। और तीसरा, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। आज के समय में इसका सीधा सा मतलब है एक डिजिटल डिटॉक्स। थोड़ी देर के लिए फोन किनारे रखिए, गहरी सांसें लीजिए और सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलकर खुद पर फोकस कीजिए। ये छोटे छोटे कदम आपको अंदर से बेहद मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि कलयुग का अंत दुनिया का कोई ग्लोबल विस्फोट या तबाही नहीं है। ये एक पूरी तरह से व्यक्तिगत और आंतरिक घटना है। ये अंधेरा तब खत्म होता है जब आप अपने खुद के डर, अहंकार और लालच पर जीत हासिल कर लेते हैं। ये दुनिया की नहीं, आपकी अपनी जीत है जो आपको उस अंधेरे से बाहर निकालती है। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सार बस इसी एक विचार में छिपा है। शायद कल्कि का इंतजार करने से पहले मनुष्य को खुद बदलना होगा। बाहर किसी मसीहा या रक्षक की राह देखने के बजाय ये वक्त खुद को जगाने का है। सोचिए, अगर हर इंसान अपने अंदर ये बदलाव ले आए तो क्या ये युग अपने आप नहीं बदल जाएगा? तो सवाल ये है, क्या हम इस बदलाव की शुरुआत आज, अभी और अपने भीतर से करने के लिए तैयार हैं?